हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं बच्चों। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का हमारी डे लाइफ के अंदर क्या यूज़ है, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे हम कि कैसे उनको सोल्व करना है आपको। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट आपके पास एक्सरसाइज 1.1 बच्चों क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर बच्चों आपको सीखना है कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। सुनो ध्यान से, प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं। अगर आपको याद हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो आप जब किसी के भी फैक्टर बनाएंगे तो इन नंबर से अलग कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। क्लियर। अगर हम बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर हैं, सिर्फ आपके यही नंबर होने चाहिए फैक्टराइजेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे 140 करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप 140 फैक्टराइज कीजिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से। क्या ये 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 पे, 14, 0 एज इट इज़। 70 और 2 से डिवाइड करेंगे 35। अब ये 35 आ गया, 3 पे डिवाइड नहीं होगा ना 2 पे होगा, 5 पे होगा। तो 5 7 जा 35, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ गया। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर बने बच्चों क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये हमारे पास क्या आ गए, 140 के प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 1। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप नोट करेंगे इसके अंदर आपने जितने फैक्टर बनाए हैं सारे के सारे क्या प्राइम नंबर है बच्चों। को आप इसके अंदर ऐसे नहीं लिख सकते कि इसका फैक्टर 4 आ गया। ये 4 जो है ना कंपोजिट नंबर है, इसको आप प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते। फैक्टर तो है ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लीजिए आपको 12 के फैक्टर बनाने हैं, 12 के। अब 12 के फैक्टर तो ये बनेंगे 6 इंटू 2। 12 के फैक्टर 3 इंटू 4 भी बनता है, 12 इंटू 1 भी बनता है, ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 3 भी बनता है। अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो फैक्टर बनाए मैंने 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 और 12 इंटू 1, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, बट ये फैक्टर तो हैं। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो आपको इनके सबके क्या करने बच्चों, प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं। आप ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते, ऐसा कोई नंबर नहीं छोड़ देंगे जिसको आगे फैक्टराइज किया जा सके। क्लियर। तो आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी करते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। हमारे पास है 156। क्लियर। देखिए 2 से डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 6 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16। अब पीछे 8 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 39 आ गया। आपको पता है कि 3 टेबल में आता है बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके। अब ये 13 आ गया, 13 सिर्फ 13 टेबल में आता है 1 पे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 156 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। क्लियर। तो ये सारे सारे क्या यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं बच्चों। क्लियर। तो आपको मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ है, अगर इसको हम देखें, इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। ये देखिए, अगर आप 3825 फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे बच्चों। आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है। ऐसे ही 5005 के ऐसे फैक्टर बना सकते हैं, और 7429 के ये फैक्टर बनेंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये आसान क्वेश्चन के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 नंबर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएफ की प्रोडक्ट दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होती है। क्लियर। तो आइए समझते हैं पहले एचसीएफ होता क्या है, क्यों निकालते हैं एचसीएफ अपनी डेली लाइफ के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आपके सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, दूसरा सेक्शन उसके अंदर 36 हैं, थर्ड जो सेक्शन उसके अंदर 30 स्टूडेंट हैं।
ऐसे एक सेक्शन और भी है जिसके अंदर क्या है 30 स्टूडेंट है। आपके स्कूल के अंदर 4 सेक्शन है बच्चों, समझ लेना बात को ध्यान से। एक के अंदर कितने बच्चे हैं 40, दूसरे के अंदर कितने हैं 36, और तीसरे के अंदर कितने हैं बच्चों 30। चलो मान लेते हैं 3 ही सेक्शन है, ठीक है। चलो क्लास भी अलग अलग कर देते हैं। ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये 9th क्लास के स्टूडेंट है, और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। क्लियर। आपको बोला गया कि आपको ना असेंबली कोर्ट के ऊपर जाके लाइन बनानी है। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि एक लाइन के अंदर एक ही क्लास के बच्चे खड़े होंगे, एक लाइन के अंदर एक ही क्लास के बच्चे खड़े होंगे, और पीछे से लाइन सारी बराबर होनी चाहिए। यानी कि एक लाइन के अंदर जितने स्टूडेंट होंगे दूसरी लाइन में भी उतने स्टूडेंट होने चाहिए, और एक क्लास के अंदर एक ही क्लास के एक ही लाइन के अंदर एक ही क्लास के बच्चे होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में बच्चों हम HCF निकालते हैं। देखो अब इसका फ़ायदा क्या है, समझना बात को ध्यान से। 2 से डिवाइड करो 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से करेंगे 1। क्लियर। इधर 1 ध्यान दो, 36 है, 2 से डिवाइड करो 18, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, 9 को 3 से डिवाइड करो 3, 3 को 1 से डिवाइड करो 1। क्लियर। 40 को 2 से डिवाइड करो 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, और 5 को 1 से करो 1। ठीक है बच्चों। अब इसको देखिए फैक्टर बनाते हैं। 30 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 36 का क्या आया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 40 क्या है आपके पास फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर। अब आपको देखना समझना है यहाँ पर दोनों तीनों में क्या क्या कॉमन आया। एक तो 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर, इसके अंदर 3 नहीं आया तो ये कॉमन नहीं माना जाएगा। 5 इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 नहीं आया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आया, वो क्या है 2। तो HCF क्या आया हमारा 2, HCF क्या आया हमारा 2। इसका मीनिंग क्या होगा, आपको जो असेंबली कोर्ट पर लाइन बनानी है बच्चों, 2-2 बच्चों की ही बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 10th क्लास के बच्चे 40, तो 20 लाइन्स बनेंगी 2-2 बच्चों की, और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। आप कितने मर्जी जोड़ लगा लेना, सिमेट्री आएगी नहीं पीछे से। ठीक है। 36 की 18 लाइनें बनेंगी, 30 की 2 बनेगी। ठीक है। तो आप ऐसे HCF निकाल कर किसी भी सिचुएशन को चेक कर सकते हो। सिमेट्री बनाने के लिए खासकर यूज़ किया जाता है HCF का। और LCM का यूज़ कहाँ पर करते हैं, LCM का यूज़ करते हैं बच्चों जैसे कहीं पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमारे पास 3 मीटर स्केल है। एक मीटर स्केल है 5 मीटर, दूसरा मीटर स्केल है 10 मीटर, और तीसरा मीटर स्केल है 15 मीटर। और आपको बोला गया कि ऐसा कोई मीटर स्केल बताइए या ऐसी कोई लेंथ बताइए जो इन तीनों से परफेक्ट मापी जा सके। तीनों से मापनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। इन तीनों से परफेक्ट मेजरमेंट की जा सकती है उसकी। तो आप क्या करेंगे, तीनों का LCM निकाल लेंगे, 5 का भी, 10 का भी और 15 का भी। 5, 10 और 15, तो 5 पे गया 1, ये 2, ये 3, ये 2 पे डिवाइड होगा 1, 1 और 3 एज इट इज, 3 पे होगा 1, 1, 1। तो इसका LCM कितना आ गया बच्चों, इसका LCM आ गया 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 10 और 10 3 30। अब इसको समझिए बात को ध्यान से, वो मिनिमम लेंथ कितनी होगी 30 मीटर। 5 मीटर से मापेंगे 6 टाइम में, 10 मीटर से मापेंगे 3 बार में, 15 से मापेंगे 2 बार में। तो आप 30 मीटर की लेंथ इन तीनों से मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो ऐसे LCM का यूज़ किया जाता है और ऐसे HCF का यूज़ किया जाता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है। तो ये आपको मैंने HCF और LCM का यूज़ समझाया है। अब आगे देखिए, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं अपना जो दिया हुआ है, ध्यान समझना इसको। देखिए क्या स्टेटमेंट है, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए आपको 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालना है। तो पहले हम फैक्टर बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड होगा 13, 13 किसी और टेबल में नहीं आता, 13 की टेबल में आता है सिर्फ। तो 26 किसके बराबर आया बच्चों 2 इंटू 13 इंटू 1। ओके। अब उसके बाद हमारे पास क्या 91, 91 किसकी टेबल में आएगा, अगर आप कम से कम चलेंगे 7 की टेबल में, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। तो 31 किसकी टेबल में 31 की, तो 91 कितना बने फैक्टर 7 इंटू 13 इंटू 1। क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर HCF निकाल लेंगे, HCF क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है 13 और 1, तो इसका HCF कितना आ गया 13 इंटू 1 13। ओके। LCM क्या होता है बच्चों, LCM कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दो।
जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा एज इट इज़। अब जो बच गया दोनों में कॉमन नहीं है 2 और 7, वो भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर। अब 2 को 13 को मल्टीप्लाई करें 26 और 26 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर साइड में, तो कितना आएगा 7 6 के 42 और 4 7 दूनी 14 और 18 182 182 कितना आएगा 182। क्लियर। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 182। अब इसको वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई का मीनिंग क्या है, आपके दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। अब ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 नंबर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो आपका जो एचसीएफ आया कितना 13 और जो एलसीएम आया कितना है 182, दोनों का प्रोडक्ट किया। दोनों नंबर के आपके 26 और 91। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, वो क्या आएगी इक्वल आएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 182 की तो करेंगे 13 से तो 6 24 5 1 पे जाएगा 2 8 1, तो ये आ गया 6 6 13 और 2। क्लियर। तो 2366 आ गया भाई 366। इसको भी ऐसे कर लीजिए। 91 को करो 26 से 6 9 6 54, उसके बाद 2 पे करेंगे 2 और 18 सेम आएगा भी बिल्कुल एज इट इज़, सेम बिल्कुल कोई चेंज नहीं। तो आपका ये आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे आप वेरीफाई करके दिखाएंगे बच्चों। ये आसान क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत कीजिए। आप एलसीएम और एचसीएम निकालना सीख रख आते ही आपको दोनों प्रोडक्ट करना और चेक कर लेना है। क्लियर। अब हमारे पास 2 पार्ट और भी हैं इसके, उनको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाए हुए हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इनको समझ लेना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं बच्चों, अब 2 नंबर नहीं है, अब 3 नंबर हैं। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कैसे करेंगे। देखिए समझना बात को ध्यान से। पहला क्वेश्चन करते हैं। 12 को फैक्टराइज किया 2 पे 6 को डिवाइड किया 2 पे 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर। अब आप ऐसे ही 15 कर लीजिए। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे 1, तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद 21 को भी कर लीजिए बच्चों। 21 को करोगे तो 3 पे 3 7 जा, और ये 7 पे गया 1, तो 21 को क्या लिख सकते हो आप 7 इंटू 3 इंटू 1। इधर ध्यान दीजिएगा, आप समझना है बात को ध्यान से। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 1 की पावर 1 है। क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 1 की पावर 1। क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 1 की पावर 1। क्लियर। समझ में आया। अब आप इसको समझिए बात को ध्यान से। आपको क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। आप यहाँ पर प्राइम नंबर देख क्या क्या दिए हैं अपने पास, 2 है 3 है 5 है और 7 है। कितने कितने नंबर हमारे पास, 2 3 5 और 7। ये प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हुए हैं तीनों में, और 1 भी है, कोई बात नहीं। तो एचसीएफ में तो क्या करते हैं हम, जो तीनों में कॉमन है, जो क्या तीनों में कॉमन है। देखो ध्यान से, 2 तीनों में है ही नहीं, 3 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है, सिर्फ क्या बचा 1। तो एचसीएफ तो आ गया बच्चों इसका 1। एचसीएफ तो कितना आ गया इसका 1। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे देखो। एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम में गड़बड़ करेंगे आप, सीख लेना ध्यान से। जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर आए हुए हैं, 1 भी लिख लो, 2 3 5 7 1, जितने प्राइम फैक्टर आए हुए हैं सबकी मैक्सिमम पावर लिख दो। क्या करनी है, सबकी मैक्सिमम पावर लिख दो। देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 1 की पावर 1।
अगर यहाँ पर 5 की पावर 2 होता फिर मैं 5 की पावर 2 यूज़ करता, अगर 7 की पावर 2 होता तो मैं 7 की पावर 2 यूज़ करता। बस कंडीशन क्या है, जितने प्राइम नंबर आपके पास आए हुए हैं सबकी मैक्सिमम पावर यूज़ करनी है एलसीएम निकालते हुए। ये एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड है बच्चों, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा नंबर हो, 2 में हम आसानी से निकाल लेते हैं, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करना आपको, देखिए 2 की पावर 2 करेंगे 4, 3 की पावर 1 3, 5 और 7, 4 ते 12, 12 पंजे 60, 60 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 420। ये तो नंबर ही खतरनाक आ गया भाई, 420, इससे तो बच के रहना है, ठीक है। 420 तो क्या होता है आपको पता ही है, अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, वो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया हुआ है, देखो ये रहा। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला हुआ है, ताकि हम टाइम बचा पाएँ अपना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एचसीएफ इन दोनों नंबर का 9 है और इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को ध्यान से। एचसीएफ कितना बच्चों 9, एलसीएम मान लेते हैं x कंसीडर कर लिया, और दोनों नंबर के आपने 306 और 657। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 306 इंटू 657 को 9 से डिवाइड करें। तो जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा देखना, 9 7 जा 63, बच गया 2, 9 3 जा 27। अब आपको क्या करना है, 306 को 73 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 18 और 9, 7 6 के 42 और 7 के 21, ठीक है, 7 या 21, 8 और 2 और 1 3, 9 और 4 13, कैरी गया 1 2 और 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू आ गया 22,338। क्लियर। तो आपका एलसीएम कितना है, यहाँ से एलसीएम आ गया बेटे 22,338। ऐसे आप इसको सोल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.1 का 1.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्लियर, इसको नोट करें, समझे इसको ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहता है अगर 6 की पावर n को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 की पावर n को, अगर आप n की वैल्यू डिफरेंट पुट करें, जैसे 1 2 3 4 5, क्या कभी ना कभी ये नंबर 0 के साथ खत्म होगा या पीछे 0 आएगी, ये चेक करना है। अब कंडीशन क्या है, कहता है जब भी किसी नंबर के पीछे 0 आती है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये नंबर क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है बच्चों। ये नंबर क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है, जिसके पीछे 0 आती है। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है वो। तो हमने क्या किया, 6 को फैक्टराइज किया 6 को, और 6 को फैक्टराइज करते हैं 2 और 3 आया। कितना आया बच्चों, 2 और 3। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आ सकता है 4 की पावर n के लिए। अब 4 की पावर n को करोगे 2 इंटू 2 n आएगा। क्लियर। तो आपने लिखना है इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 नहीं आया, 5 नहीं आया बच्चों, सिर्फ 2 और 3 आया, उसके अंदर 2 आया। क्लियर। तो इससे क्या प्रूव हुआ, 6 की पावर n कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, और जब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ खत्म नहीं होगा। क्लियर। ऐसे ही 4 की पावर n के लिए करना है बच्चों, इसके अंदर सिर्फ 2 आएगा तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसके अंदर 2 और 3 आए हैं तो ये नंबर हमेशा 2 और 3 से ही डिवाइड होगा। बच्चों कितने मर्जी जोर लगा लेना आप, कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो n की, ये नंबर हमेशा 2 और 3 से डिवाइड होगा, इससे अलग कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा इसका। ठीक है, ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक की। क्लियर। उसके बाद भाई इसको नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 2 नंबर है बच्चों ये, 7 इंटू 11 इंटू
13 प्लस का 13, और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। क्लियर? ये दो नंबर हैं। कहते हैं चेक करो ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं या नहीं है, ये एक्सप्लेन करो क्यों है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाए खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर, खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी और दूसरे नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखिए अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें, ये अलग डिजिट है बच्चों, ये अलग है, दोनों प्लस होंगी। तो आप यहाँ से 13 कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, 13 कॉमन। तो यहाँ से आया 7 इंटू 11 प्लस का 1। अब ये आपका जो नंबर आया ना ये 13 से डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हो गया, 13 से। करके देख लो, 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 से 13 काट दिया, हो गया डिवाइड। तो ये तो नंबर हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया 13 से डिवाइड होता है, ये तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। देखो ये अपने आप में एक डिजिट है बच्चों यहाँ तक, और ये 5 अलग डिजिट है। तो यहाँ से बीच में प्लस है ना, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 7 6 5 4 3 2। ठीक है बच्चों, 5 हटा दीजिए, 5 तो कॉमन आ गया। 4 3 2 1 प्लस का 1। क्लियर? अब एक नंबर ये बना, दोनों का प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे इसका फैक्टर कितना आ गया बच्चों 5। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये भी। तो ये दोनों नंबर हमने क्या किया, इसको 13 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। हमने अभी बोला था कि जो नंबर खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये नंबर भी कंपोजिट है और ये नंबर भी क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो गया और ये 5 से डिवाइड हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। देखिए कहता है देर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक ग्राउंड है, एथलीट है, उसके अंदर दौड़ रहे हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ठीक है, और रवि क्या करता है, एक राउंड पूरा करने में 12 मिनट लेता है। ध्यान समझना भाई, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक बच्चे को दौड़ना है, दूसरे को भी यहीं से दौड़ना है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होगा। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, जहाँ से चले थे। अब ये कहता है दोनों कितनी देर बाद आपस में आकर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे केस में क्या करना है, वो नंबर निकालना है जो दोनों से डिवाइड होता हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 18 का और 12 का। क्या लेंगे, एलसीएम। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 9 और 6। अब फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 9 और 3। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 और 1। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और 1, ऐसे कैसे। तो आपका एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम आया बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो वो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। कैसे मिलेंगे चेक कराता हूँ। देखो सोनिया तो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 36 मिनट में 2 चक्कर लगा देगी। रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा। तो सोनिया यहाँ पर 2 चक्कर के बाद पहुंचेगी, रवि यहाँ पर 3 चक्कर के बाद पहुंचेगा, और दोनों सेम पॉइंट पर आकर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन करना था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, आसान भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास है, देखिए कहते हैं प्रूव डेट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब भाई ध्यान समझना बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिए जेड ए। क्या लिखना है इस क्वेश्चन के ऊपर, जेड ए। जेड ए का मीनिंग होता है जरूर आएगा पेपर में। ठीक है ना, फाइनल एग्जाम में या सितंबर का हो या दिसंबर का हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बस कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर रूट 5 के प्लेस पर रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है बच्चों। ठीक है, वो चेंज हो जाता है प्राइम नंबर कोई भी, बट ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। क्लियर? अभी पूछा गया था लास्ट ईयर जो भी पेपर हुआ है 2026 में,
और उम्मीद है कि 2027 में पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। आपने क्या करना है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर, इसको मान लेना है बच्चों √5 को इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया बच्चों, ठीक है, उल्टा मान लिया। अब हम अपने आप को गलत प्रूव कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, अपने आप को गलत प्रूव कर देंगे। वैसे कोई अपने आप को गलत मानता नहीं है, पर मैथ में अपने आप को गलत प्रूव करना पड़ता है। देखिए इधर ध्यान दीजिए भाई, आप √5 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, √5 किसके बराबर आ गया, P/Q के। जब वो रैशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q क्या है यहाँ पर, को प्राइम नंबर है बच्चों। अब ये को प्राइम कौन सी बीमारी है भाई, को प्राइम का मीनिंग होता है ऐसे दो प्राइम नंबर जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। वैसे भी आपको पता है कि प्राइम नंबर कभी आगे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो किसकी होगी, को प्राइम नंबर की रेशियो होगी, क्लियर। नेचुरल नंबर भी होगा साथ में। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ पर क्या प्रूव करने वाले हैं बच्चों, हम प्रूव करेंगे P और Q को प्राइम नहीं है, बस हमारा टारगेट ये है। तो आप जब इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, √5 का स्क्वेयर P/Q का स्क्वेयर, ठीक है। तो √5 का स्क्वेयर करेंगे 5, P का स्क्वेयर करेंगे P², Q का स्क्वेयर करेंगे Q स्क्वेयर को इधर लिख लेते हैं और 5 को नीचे ले आते हैं, P²/5। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या प्रूव हुआ। आप अगर आपको देखो, मैंने भी बताया P और Q क्या प्राइम नंबर है, P और Q क्या है, प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर भी है साथ में। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रूव कर रहे हैं हम, बीच में इक्वल लगा हुआ है। इक्वल का मीनिंग बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है दोनों साइड बराबर है। तो दोनों साइड जब बराबर है तो क्या बताती है हमें, कहता है P² को 5 से डिवाइड करते हैं ना तो Q² आता है। अब आपको पता है Q नेचुरल नंबर है, पॉइंट्स में नहीं है, तो इसका मीनिंग है P² 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। P² क्या होगा यहाँ पर, एग्जैक्ट डिवाइड होगा 5 से, तभी तो Q² आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, P² किससे डिवाइड होता है बच्चों, 5 से। P² इज डिविजिबल बाय 5, किससे डिवाइड होता है, 5 से। जब P² 5 से डिवाइड होता है, अब आप देखिए जब कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है ना, तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 2 का स्क्वायर किया 4, 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। आपने स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 5 से डिवाइड नहीं होता, तो 4 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। अब आप स्क्वायर करिए 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 25, 25 5 से डिवाइड होता है, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा, क्लियर। अब आप ऐसे 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 100 5 से डिवाइड होता है, तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर ही 5 से डिवाइड होता है जिसका स्क्वायर है। ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। P क्या डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आया बच्चों, यानी कि हमने P को प्रूव कर दिया 5 से डिवाइड होता है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, क्या भी 5 से डिवाइड होता है। हमारा टारगेट अब नेक्स्ट ये है। अब P को जब 5 से डिवाइड करेंगे, देखो मैं कई नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपको 10 को 5 से डिवाइड करना है बच्चों, तो क्या आएगा 2, 10 खत्म, क्लियर। 15 को 10 से 5 से डिवाइड करना है बच्चों, तो कितना आएगा 3, खत्म, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक नोट बात कीजिए, ये जो 10 है ना बीच में जो आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है हमेशा। देखो ध्यान से, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15 देगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 देगा। अगर हम P को भी 5 से डिवाइड करें, अब हमें पता है कि P 5 से डिवाइड तो होगा, P 5 भी हो सकता है, P 10 भी हो सकता है, P 15 भी हो सकता है, 5 से डिवाइड होने वाला नंबर तो है। अब हम P को 5 से डिवाइड करेंगे, मेरे को नहीं पता P की वैल्यू कितनी है। 10 हुआ तो उधर 2 आ जाएगा, 15 उधर 3 आ जाएगा, 20 उधर 4 आ जाएगा। तो मान लेते हैं P 5 से जब डिवाइड होता है ना, इधर जो नंबर आता है वो C आता है, कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है, कोई ना कोई 1 2 3 ऐसे, और P सोल्व हो जाता है, कट जाता है ऐसे। तो मैं यहाँ पर P को क्या लिख सकता हूँ, तो देयरफॉर P इक्वल टू 5C, P इक्वल टू
5c वेयर c इज ए नेचुरल नंबर। c क्या है बच्चों यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। क्लियर? c क्या यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ से खेल शुरू होता है। अब फिर दोबारा दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करना है बच्चों? स्क्वेयर करना है। तो p का स्क्वेयर करेंगे, p का स्क्वेयर, 5c का स्क्वेयर करेंगे तो p का स्क्वेयर, तो p का स्क्वेयर आया बच्चों, 5 का स्क्वेयर किया 25 और c का स्क्वेयर किया c स्क्वेयर। ये आ गई मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है बच्चे? इक्वेशन 3 का यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 में। p स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 c का स्क्वेयर। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर? क्यू स्क्वेयर इक्वल आ गया, लिख लो पहले इसको, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आया हमारे पास भाई? देखो क्यू का स्क्वेयर बराबर आ गया बच्चों यहाँ पर कितना आया? p स्क्वेयर की वैल्यू 25 c का स्क्वेयर अपॉन में 5। 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। तो क्यू स्क्वेयर 5 को डिवाइड में लेते हैं और उधर क्या लिख लेते हैं? c का स्क्वेयर लिख लेते हैं। अभी हमने c को क्या मानना था? नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ बच्चों? ध्यान से देखो इसको भी, जैसे ये प्रूव हुआ था, अगर हम क्यू स्क्वेयर को 5 से डिवाइड करते हैं तो c का स्क्वेयर आएगा। और c क्या? एक नेचुरल नंबर है, यानी कि एक होल नंबर आएगा, 1 2 3 कुछ ऐसे न ऐसे, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि क्यू स्क्वेयर भी किससे डिवाइड होता है बच्चों? 5 से डिवाइड होता है। लिख दीजिए इस बात को। तो देयरफॉर क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो, अभी समझाया था मैंने आपको, बार बार फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 2 को और 4 को देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 क्या आ गया हमारे पास? p एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 5। p और क्यू दोनों क्या है? किससे डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड होते हैं। तो देयरफॉर p एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर। p और क्यू क्या यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है, और हमने क्या मानना था? उनको को प्राइम नंबर मानना था। तो यहाँ से क्या हुआ? दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है बच्चों विवाद। ये तो विवाद हो गया, हमने कुछ माना था, प्रूव कुछ कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर आवर पोजीशन इज रोंग। वैसे डोंग कभी रोंग नहीं होता, पर यहां पर रोंग हो गया भाई, डोंग। हैंस रूट 5 इरेशनल नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव कर दो। हैंस प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा बच्चों, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पक्का आएगा। इसको लिख लीजिए ZA। अब आपको 5 को क्या करना है? यहाँ पर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 7 लिखना है। तो क्या करेंगे? जैसे 5 को 7 करोगे, जहाँ पर 25 आया वहाँ पर 49 हो जाएगा बच्चे, और कोई चेंज नहीं, 5 की जगह 7 आ जाएगा। आप 2 लिखेंगे, जहाँ पर 25 आया था वहाँ पर 4 हो जाएगा, बाकी जगह 5 की जगह 2 रहेगा। सेम यही मेथड सभी क्वेश्चन में, नो चेंज, कोई चेंज नहीं बच्चों। एक क्वेश्चन करो, बाय 1 गेट 4, बाय 1 गेट 4 और 3 नंबर आपके फ्री के। इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, नंबर लीजिए पेपर में। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो क्वेश्चन है, प्रूव डेट रूट 3 + 2 रूट, इसको अलग लिख लेता हूं मैं, 3 + 2 रूट 5। अब सुनो बात को ध्यान से भी, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया तो आपको रूट 5 पहले इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जैसे अभी किया हमने। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया, फिर मैं जैसे भी करूंगा इसको वैसे करके आना पेपर में, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे आप,
इसको भी आप क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो आप 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हो, P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, यही है ना बात। या आप इनको नेचुरल नंबर ही बोल सकते हो, इंटीजर हैं ये, को प्राइम नंबर होते हैं। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है आपके पास, यहाँ पर √2, यहाँ पर 3 के जगह 7 माइनस बीच में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं सभी का एक में मेथड बता रहा हूँ। देखो क्या करना आपने, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रूट वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है इधर। तो क्या आएगा, 2√5 इधर रहेगा, पहले 3 उधर जाके माइनस होएगा बच्चों, P/Q -3। क्लियर, समझ में आया। अब उसके बाद आप √5 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर उधर क्या आएगा, P/Q -3 और साथ में लग गया बट्टे 1/2। बच्चों क्या लग गया साथ में, 1/2। अब मैं आपको एक रूल और सिखाता हूँ, यहाँ पर मैथ और साइंस में दोनों में अप्लाई होता है वो, ठीक है, कभी जिंदगी में अप्लाई करके देख लेना। जब दो नंबर को ऐड करते हैं, दो नंबर को माइनस करते हैं, जब भी दो नंबर को आप ऐड करेंगे या दो नंबर को आप माइनस करेंगे, तो क्या रूल होता है बच्चों, वो दोनों नंबर सेम होते हैं। सेम का मीनिंग मेरा क्या है, आप स्पीड में से स्पीड ही माइनस करोगे, कभी भी स्पीड में टाइम माइनस नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ में आई। जिसे मैं आपको बोल देता हूं 4 आवर -2 km/s, कहते हैं इसको माइनस करना, कैसे कर दोगे आप माइनस, उसकी यूनिट कुछ है, इसकी यूनिट कुछ है, पॉसिबल ही नहीं है, ना इनको ऐड कर सकते ना माइनस कर सकते। तो मैथ में और साइंस में एक रूल होता है बच्चों, सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है और सेम क्वांटिटी ही माइनस होती है। तो आपको पता है कि P/Q क्या है, यहाँ पर P/Q एक रैशनल नंबर है, हमने मानना है इसको। तो इसका मीनिंग क्या है, P/Q -3 करेंगे तब भी क्या आएगा, ये रैशनल नंबर आएगा। यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, ये रैशनल नंबर रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर P/Q -3 और डिवाइडेड बाय 1/2। देखो रैशनल नंबर को किसी से डिवाइड करो तब भी रैशनल ही रहता है वो। P/Q -3 इज ए रैशनल नंबर, P/Q -3 इज ए रैशनल नंबर, बट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर नहीं जानते तो प्रूव करके दिखा दो। अगर 3 मार्क्स में आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, लिख देना सीधा भाई √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इधर वाला तो रैशनल है, इधर वाला इरेशनल है, तो बीच में इक्वल कैसे आ सकता है भाई। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल, जो चीज उधर है वो चीज इधर है। क्लियर, तो इधर वाला रैशनल है तो इधर वाला भी क्या आएगा, रैशनल। ठीक है, तो हमें ना प्रूव कर दिया कि इधर वाला इरेशनल है तो उधर वाला भी क्या आएगा, इरेशनल। तो हमने क्या मानना था, रैशनल। तो ये तो अपनी पोजीशन जो थी गलत होगी, दोबारा फिर दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो विवाद हो गया भाई। आवर्स पोजीशन इज रोंग, अपनी पोजीशन क्या हो गई, रोंग हो गई। तो हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, 3 + का 2 √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको क्या मानना था, रैशनल मानना था बच्चों। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको इरेशनल कर दिया। अब ध्यान सुनो मेरी बात को, ऐसा जो मर्जी क्वेश्चन आए आपने इधर रूट वाली वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी सबको उधर लेके जाना है और ऐसे बातें लिख देनी है। यहाँ पर √3 होता तो √3 कर देते, यहाँ पर 3 की जगह 5 आता तो 5 कर देते, 2 की जगह 4 होता 4, जो मर्जी आए। ये मेथड है सभी का, ठीक है। ये स्पीड हटा दो यहाँ से, ये मत लिखना कभी, ये भी चिपका दो, क्योंकि आपका कुछ यकीन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अभी मैंने आपको सिखाया, सेम सारे उसी मेथड से करेंगे। 1/√2 है, 1/√2 तो वैसे ही करेंगे P/Q मान के, इसको उल्टा कर लो पहले, ये कोई बात नहीं, क्या हुआ अपॉन P, इसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था,
ठीक है, बस क्या होगी, जहाँ पी आ जाए पी की जगह क्या आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7√5 को कैसे करेंगे बच्चों, 7√5 अगर 2 मार्क्स में आया तो जो मैंने अभी आपको सिखाया वो, अगर 3 में आया तो √5 को रैशनल प्रूव कर देना, 7 डिवाइड में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 बाद में क्या आ जाएगा, ऐसे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो वही दो बातें लिख देना, और 6 + √2 में तो वही बातें लिखने जो भी आपको मैंने सिखाई है। इसको क्या मानेंगे, पी अपॉन क्यू, और √2 को इधर लिखेंगे, और पी अपॉन में क्यू माइनस का 6 उधर जाएगा। ये क्या होता है, रैशनल हमने मानना है। इधर वाला क्या हो गया, इरेशनल, अपनी पोजीशन गलत हो गई, तो इसका मीनिंग क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर देंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको हर कंसेप्ट समझाने की, और कम से कम समय में, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर पूरा हो जाए, आप दोबारा कभी भी देखें, जल्दी रिवीजन हो जाए आपके चैप्टर की। और आपको ये बताया कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लास 10th की मैथ और साइंस कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जो 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।